खबर है संसद भवन से, जहां पर अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री मोदी के, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से संसद में मिलने गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत में और भारत के बाहर खालिस्तान का मुद्दा लगातार गर्म है। भारत के कई सारे दूतावासों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया है, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए हैं, संसद पहुंचे हैं, और संसद में यहां पर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा भी कई सारे मंत्री मौजूद हैं, उनसे भी अजीत डोभाल की मुलाकात होगी। इस तरह की खबरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि देश के जो आंतरिक मामले हैं और इसके अलावा जो बाहरी मामले हैं, इन सब की जानकारी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अजीत डोभाल का नाम जो है, अब इसमें खालिस्तानी मुद्दे में सीधी एंट्री हो गई है एक तरीके से। हालांकि आधिकारिक जानकारी इसकी कुछ आएगी, ऐसी क्या मीटिंग में क्या बात हुई, इस चीज की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत सीक्रेटली की जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से अजीत डोभाल की इस तरह से अचानक मुलाकात होना बड़ी खबर है। और इस मुलाकात के मायने अगर और ज्यादा गहराई से आपको समझने हैं तो आपको बता दें कि भिंडरावाला पार्ट 2, यानी कि भिंडरावाला 2.0, अमृतपाल जो खुद को बताता है, भिंडरावाला जो ओरिजिनल था, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था भिंडरावाला, उसको खत्म करने में अजीत डोभाल की एक अहम भूमिका बताई जाती है। बताया जाता है कि तब वहां से जानकारी निकालने के लिए अजीत डोभाल ने एक रिक्शे वाले का भेष धारण किया था। यह एक जानकारी ऐसी है जो जाननी चाहिए कि अजीत डोभाल की भूमिका पहले खालिस्तान का जो मामला हुआ था उसमें क्या थी। साथ ही आपको यह बता दें कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है वो कभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के मेन एजेंट हुआ करते थे, और बताया जाता है कि वो देश के ऐसे पहले जासूस हैं जिन्हें उनके काम के लिए कीर्ति चक्र तक से सम्मानित किया जा चुका है। अजीत डोभाल जर्नैल सिंह भिंडरावाले के सपने को ध्वस्त करने के लिए रिक्शा चालक बने थे। भिंडरावाले के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अजीत डोभाल ने रिक्शे वाले का रूप धारण किया था। पूरी घटना तब कैसे हुई थी वो आपको बता दें। दरअसल खालिस्तानी चरमपंथी स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे हुए थे। सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि अंदर कितने चरमपंथी मौजूद हैं और वो किस तैयारी के साथ हैं, और इसी जानकारी के कारण बताया जा रहा था कि सरकार जो है वो अपना अगला कदम उठाने के लिए हिचकिचा रही थी, उसे दिक्कत हो रही थी। ऐसे में अजीत डोभाल ने तब स्वर्ण मंदिर से खुफिया जानकारी निकालने के लिए रिक्शा चालक का भेष बनाया था। वो स्वर्ण मंदिर के आसपास ही रिक्शा चलाते थे। दूसरी तरफ जो बड़ी बात है वो ये भी थी कि उन्होंने खालिस्तानियों को, तब जब भिंडरावाला का वक्त था, तब खालिस्तानियों को ये यकीन दिला दिया था कि वो उनकी मदद के लिए पाकिस्तान से आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने तब खालिस्तानी जो समर्थक थे उनके सामने खुद को पाकिस्तान का खुफिया ISI का एजेंट बताया था, जिसकी वजह से वो खालिस्तानियों का तब भरोसा जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन वो एक्चुअल में काम कर रहे थे रॉ के मेन एजेंट के तौर पर। तो ये एक बड़ी जानकारी है जो इतिहास के पन्नों से निकल कर आई है, और मौजूदा वक्त में दोबारा से उसी तरह की समस्या जो है उठती दिख रही थी। तब फिर से अजीत डोभाल जो है एक मुख्य पद पर मौजूद हैं। और एक और बात इसमें आपको बता दें, अजीत डोभाल ने तब उस वक्त बताया जाता है कि खालिस्तानियों का जो विश्वास है वो इस कदर जीत लिया था कि तब खालिस्तानी उन्हें स्वर्ण मंदिर के अंदर भी ले गए थे। तो ये जानकारी भी है, जिसके बाद अजीत डोभाल ने तब वहां से महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई, और तब सरकार के पास, तत्कालीन सरकार के पास जो खालिस्तानी समर्थक थे, चरमपंथी थे, उनकी संख्या को लेकर, उनके पास कितने हथियार हैं, इसकी जानकारी जो है वो पहुंच पाई थी। और बताया यह भी जाता है कि अजीत डोभाल के स्वर्ण मंदिर से जानकारी लाने के ठीक 2 दिन बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 को अंजाम दिया गया था। तो आप में से कई लोग जानना चाहेंगे आखिर ब्लैक थंडर ऑपरेशन था क्या। तो आपको बता दें, उग्रवादियों की तरफ से गोलाबारी करने के बाद पंजाब के उस समय जो पुलिस महानिदेशक KPS गिल हुआ करते थे, उनके हाथ में कमान थी। तब उन्होंने 9 मई 1988 को स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। स्नाइपर्स को उसके चारों ओर ऊंची जगहों पर तैनात कर दिया गया था। स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली का कनेक्शन तब काट दिया गया था। तो इस तरह की जानकारियां भी हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने विद्रोहियों को
खालिस्तानी समर्थकों को खदेड़ना शुरू किया। बुरी तरह पहुंच चुके और हतोत्साहित खालिस्तानियों ने तब 18 मई को आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यह बात भी निकलकर सामने आती है, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है वो खत्म हुआ था। तो बड़ी बात यह है कि अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। अजीत डोभाल की भिंडरावाला के वक्त में क्या भूमिका थी उस पूरे ऑपरेशन को निपटाने में, या उस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली अपने मिशन तक पहुंचाने में, एक बार फिर से जब खालिस्तान का मुद्दा गर्म हो रहा है। पंजाब में इस समय जो है जो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल है वो फरार चल रहा है। आईएसआई का एजेंट उसको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की शह पर उसे भारत भेजा गया है ताकि भारत में ऑपरेशन K2 के तहत, यानी कश्मीर और खालिस्तान इन दोनों के तहत भारत में माहौल बिगाड़ा जा सके। दुनिया भर में जो उसके चरमपंथी समर्थक हैं वो अलग अलग भारतीय दूतावासों पर हमले कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिचुएशन जो है उन दोनों को देखते हुए अजीत डोभाल की भी इस पूरे मैटर पर एक अहम भूमिका हो जाती है। हालांकि कई सारी खबरें या कई सारी बातें या कई सारे वीडियो इस तरीके की आए जिसमें ये कहा गया कि अमृतपाल को जो है निपटा दिया गया है, लेकिन अब निपटाया है नहीं निपटाया है तो नहीं पता, लेकिन पुलिस जरूर इतना कहती है कि वो फरार है। हालांकि जो परिवार है अमृतपाल का या वकील है वो ये कहते हैं कि अमृतपाल जो है वो पुलिस की कस्टडी में ही है, इलीगल कस्टडी में है। लेकिन जो भी डिटेल है वो फिलहाल ये है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि पूरे खालिस्तान के मुद्दे पर अजीत डोभाल, NSA अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, उनकी भी एंट्री हो गई है। उनकी इस एंट्री को आप किस तरीके से देखते हैं, आप इसका कैसे विश्लेषण करते हैं, अपनी बात नीचे अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।